मैम के पास ही आना चाहूंगा। अंबाला मैम, कुछ आपकी जो प्रेफरेबल पिक्स थी प्लीज शेयर कीजिए मैम। एक तो आई थिंक राकेश जी ने ऑलरेडी शेयर कर दिया है, अच्छा। दैट इज आइनॉक्स, यस, ओके। आइनॉक्स ग्रीन, एंड एक्चुअली इट्स अ वेरी गुड पिक। मतलब अगर आप अभी इसमें इन्वेस्टमेंट प्लान करते हैं, सो मेरा नजरिया थोड़ा सा मिड टर्म के लिए है, हम्म। बस बदलाव इतना ही है कि 188 के पास में अगर आप, हाउएवर इट इज बीन ऑलरेडी रिकमेंडेड 2 times, मतलब मैं इसको रिकमेंडेशन मार्च से चल रही है, हर्षी, करीब 145 और मोस्ट रिसेंट 165 के भाव पर अभी रिकमेंडेशन थी। बट मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि अभी 188 के आसपास में है। यहाँ से अगला जो पड़ाव का टारगेट है वो 225 का है, मिड टर्म, 2 महीने कम से कम, मतलब शॉर्ट टर्म 2 महीने कम से कम। बट अगर ये ओवरऑल थीम में थोड़ा सा पुश मिल जाए, थोड़ा सा गवर्नमेंट बस कुछ ऐसे बोल दे कि हाँ आपके लिए ये थोड़ा सा पैकेज हम लोग और बढ़ा रहे हैं, विच इज लाइकली टू हैपन, दिख रहा है एक एक करके जो चीजें बजट में मिसिंग थी ना, बीच बीच में अलग अलग सेक्टर्स को लेकर के, इंडस्ट्रीज को लेकर के अपडेट्स आ रहे हैं। सो इट्स अ गुड थिंग, और इसमें आगे मजबूती मुझे लग रहा है दिखेगी। तो 225 से लेकर के सीधा आप 270 के टारगेट के लिए इसमें 2 महीने से 5 महीने के व्यू पर आप एंट्री बना सकते हैं। इट्स अ वेरी बिग मूवमेंट जो इसमें होने की गुंजाइश है। स्टॉप लॉस अब रहेगा, सभी लोग स्टॉप लॉस रिवाइज कर लीजिए, जिन्होंने 165 पे खरीदा वो भी, और जिन्होंने इसको 145 147 के भाव पर खरीदा था वो भी। डू रिवाइज योर स्टॉप लॉस एट 155, इतना अब इनफ है। अगर इसको ऊपर जाना है तो ये स्टॉप लॉस, ये भाव इसको बचाना चाहिए, विच इज लाइकली टू हैपन। नाउ मैं कुछ स्टॉक्स के फटाफट से अपडेट दे देती हूँ, जहां पर मुझे लगता है कि या तो प्रॉफिट बुक करना चाहिए क्योंकि ट्रेड दिया था, या फिर वहां से निकलना चाहिए, आई मीन होल्ड करना चाहिए। सो पहले हम स्टार्ट करेंगे ओडिशा माइन से। ओडिशा माइन, अगर आप, ओडिशा है लेकिन ओडिशा माइन है, अगर आप देखेंगे तो हमने जब जीएमडीसी की बात की थी तो इसके साथ मैंने ओडिशा माइन की भी बात की थी, सीएमपीडीआई की बात की थी। तो अब यहाँ पर आज लगभग मेरी रिकमेंडेशन 3,300 से है इस पे। अब यहाँ पर 5,000 का भाव आ चुका है, विच इज सेकेंड टारगेट ऑफ दिस काउंटर। ओडिशा माइन में अगर आप चाहें तो एंट्री, प्रॉफिट बुक कर लीजिए, लेकिन अगर आपके पास में प्रॉफिट को स्ट्रेच करने की कैपेबिलिटीज हैं, 2 तरीके हैं, या तो ट्रेलिंग कर लो या आधा बुक करके आधे को होल्ड कर लीजिए। मैं इसको 7,000 देख रही हूँ इसी साल, मतलब बाय कैलेंडर ईयर। तो अगर आप होल्ड करना चाहें तो 7,000 तक के टारगेट के लिए ओडिशा माइन में अब भी आप होल्ड करके जा सकते हैं। वेरी हाई बीटा काउंटर, जब चलता है तो ऐसे सर्किट्स पे चलता है, जब नहीं चलता तो थोड़ी दिन शांत रहता है। तो ओडिशा माइन अभी भी होल्ड की सलाह है। हिंदुस्तान जिंक इज गिविंग 12% प्रॉफिट, बट इट इज स्टिल अ बाय। अगर आप हमसे पहले सुन नहीं पाए और बाय कर खरीदना चाहते हो तो हिंदुस्तान जिंक में प्रॉफिट बुक करने की सलाह नहीं है। जो लोग होल्ड करें प्लीज होल्ड करिए, यहाँ पर अभी और अपसाइड मूवमेंट आपको मिलेगी, करीब करीब 650 से 730 के टारगेट के लिए होल्ड करिए। दूसरा काउंटर है आपका, खरीद भी सकते हैं। दूसरा काउंटर है आपका हिंदुस्तान कॉपर, 13% का प्रॉफिट इसमें आ रहा है, बुक मत करो। आज इसमें पहला टारगेट आया 560 का, बट डोंट बुक। अपसाइड इसमें करीब करीब 600 से लेकर के 680 की और है, होल्ड करिए। फ्रेश खरीदना है तो खरीद के जा सकते हैं आप। केआरएन काफी है हर्षी, मतलब इन शॉर्ट जितने लोगों ने, जो भी आप लोगों के पास में स्टॉक्स है और उनमें टारगेट्स आ जाए हैं, तो आप चाहे तो बीच में पूछ लो, लेकिन मुझे कुछ काउंटर्स ऐसे लग रहे हैं रेडिंगटन में प्रॉफिट बुक करना चाहिए। बाकी जो है ग्रेफाइट, केआरएन बहुत है, आप उनमें चाहे तो होल्ड कर सकते हैं। रेडिंगटन में जी आपको प्रॉफिट बुक करना चाहिए आज। चलिए ठीक है यहाँ पर, और हमारे साथ जो है यहाँ पर, अब मैं तो सर को एजे के नाम से ही बुलाता हूँ सर गुड मॉर्निंग, धन्यवाद, कैसे हैं आप सर? एकदम बढ़िया हर्ष जी, आपके दर्शन हो गए आज 11:30 बजे होते हैं, आज पहले हो गए। नहीं सर, मुझे भी आपके बहुत दिन बाद दर्शन हो गए। आपकी शर्ट और मुझे लग रहा है कोट का कलर, मेरी शर्ट का कलर और आपके कोट का कलर एकदम मैच हो रहा है। हम लोग हालांकि डिस्कशन नहीं हुआ, लेकिन मैचिंग बनती हुई दिख रही है सर। चलिए अब मैं आता हूँ आपके पास, और सर मैं बेसिकली खबर, क्योंकि आप कमोडिटीज पे अच्छी ग्रिप रखते हैं, काफ़ी अच्छी ग्रिप रखते हैं, तो मैं इसी पे चर्चा करना चाहता हूँ। आज नाल्को को देख लीजिए, हिंडाल्को को देख लीजिए, वेदांता शेयर्स जो है वो एल्यूमिनियम को देख लीजिए, एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। स्टॉक नाल्को की बात करें 8% तक उछला पड़ा है यहाँ पे। अगर आप हिंडाल्को को देखें 3% के आसपास की तेजी है। दरअसल खबर जो निकल के आ रही है, अपने दर्शकों के सामने एक बार स्क्रीन पर रख देते हैं। जो नॉक्स हाइड्रो की जो और नोटो रिफाइनरी है, उसमें एल्यूमिनियम का उत्पादन घट गया है यहाँ पर। बेसिकली देखिए, गैस की कमी के कारण जो नॉक्स हाइड्रो है, उन्होंने अपनी जो यहाँ पे एल्यूमिनियम रिफाइनरी है उसमें एल्यूमिनियम उत्पादन को घटा दिया है। 50% तक की क्षमता जो है घटती हुई दिखी है, यानी कि एल्यूमिनियम जो बन रहा था जितनी कैपेसिटी से, अब वो लगभग आधा होता हुआ दिखेगा। इसका मतलब एल्यूमिनियम की सप्लाई जो है वो कम होगी और कीमतों में तेजी आती हुई दिखेगी। उसका रिफ्लेक्शन साफ तौर पर स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। यहाँ पे एल्यूमिनियम की कीमत, अब एल्यूमिनियम की कीमत के करीब करीब 10% के आसपास जो स्थितियां जो है देखने को मिल रही हैं। अब सर, क्योंकि आप
तमाम मैटर्स को कवर करते हैं बहुत बारीकी से। ये समझाइए, ये जो तेजी बन रही है, ये इसको एक अपॉर्चुनिटी के तौर पे रखना चाहिए, भुनाना चाहिए, यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए हर्षी, अगर अपन नेल्को की बात करें तो एक फ्रेश ब्रेकआउट आया है। इनफैक्ट अभी डेली चार्ट में थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में जा रहा है, तो छोटा मोटा करेक्शन आ सकता है। 418 रुपए के आसपास का भाव चल रहा है। जब तक 358 रुपए के नीचे वापस ये न निकले तब तक ये रैली कंटिन्यू रह सकती है। एक छोटा सा पॉज आ सकता है 2-4 दिनों का, लेकिन सूनर और लेटर 465 और 475 रुपए तक के भाव हम नेल्को में देख सकते हैं। अगर हिंडाल्को की अपन बात करें तो हिंडाल्को भी सेम चार्ट सेटअप है। 990 रुपए का जब तक मंदा नहीं पड़ रहा है तब तक फ्रेश मंदी आ जाए इसकी संभावना कम है। डिप मिल सकता है 1050 तक का, तो वहां पर एक अपॉर्चुनिटी बनती है 990 रुपए के स्टॉप लॉस से। 2-4 दिन का पॉज लेकर ये रैली को कंटिन्यू रख सकता है और 1144 से 1200 रुपए तक के भाव टेस्ट हो सकते हैं। हर जी ठीक है, तो सर की तरफ से राय निकल के आगे। और हम लोग क्यों कहते हैं द बोनस के साथ जुड़ा कीजिए। देखिए दूसरी चीज़ यहाँ पर हम लोगों ने सुबह ही वोडाफोन आइडिया को लेकर आपको जो कंपनी की तरफ से जो बातचीत निकल के आई थी, मैनेजमेंट से जो निकल के आई थी, वो चीज़ हम लोगों ने आपके साथ शेयर की थी। और असर देख लीजिए, स्टॉक जो है कितना ऊपर है, 5 से 6% यहाँ पर ज़बरदस्त तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। हमने गोदरेज कंज्यूमर बताया आपको, गिरावट है और वो इस तरह की स्थिति देखने को मिली है यहाँ पर। अब वोडाफोन आइडिया को लेकर देखिए खबरें जो है बहुत सारी हैं यहाँ पर। अलग अलग कैटेगरीज के जरिए जो है लेंडर्स के साथ फंडिंग को लेकर एक बार फिर से बातचीत चल रही है यहाँ पर। और ये जो बातचीत है काफ़ी प्रोग्रेस चल रही है यहाँ पर, प्रोग्रेसिव चल रही है यहाँ पर। करीब 6400 करोड़ जुटाए हैं कंपनी की तरफ से और 9000 करोड़ के जो है करीब नेटवर्क के जो है वो ऑर्डर्स भी मिलते हुए दिखे हैं। और करीब करीब आप ये समझिए कि 3 साल में 45,000 करोड़ का कैपेक्स करने की कंपनी जो है वो फिलहाल के लिए योजना बना रही है यहाँ पे। और ये पूरा है 3 स्रोतों के जरिए, 3 सोर्सेज के जरिए होता हुआ दिखेगा, जिसमें PSU बैंक्स हो गए, कंसोर्शियम प्राइवेट जो बैंक्स हैं और फॉरेन बैंक्स के जरिए जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग के जरिए जो है ये चीज़ें होती हुई दिखेंगी। CEO की तरफ से जो है वो मामला निकल कर आ रहा है। राजेश सर, जिस तरह की ये तेज़ी है इसमें क्या आपको लग रहा है और अभी तेजी बाकी है यहाँ पर, अभी और बढ़त आती हुई दिखेगी? सर बात हिंडाल्को की कर रहे हैं आप? नहीं सर, वोडाफोन आइडिया। सर आइडिया के सर सुबह ही लेवल दिए सर 12.50 रुपए और 11.50 रुपए। ये बहुत सपोर्ट का जोन है, यहाँ आता है तो बिल्कुल आप ले सकते हैं 10 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ। बहुत बड़ी तेजी आप एक्सपेक्ट मत कीजिए। हायर लेवल पे 14-15 के भाव अगर मिल जाए तो एक बार प्रॉफिट बुक कीजिए। इक्विटी बेस बहुत बड़ा है, डेट बहुत बड़ा है, गवर्नमेंट कितना भी सपोर्ट कर रही है, लेकिन वो चीजें देखने को नहीं मिल रही है कि जो हम कह सकते हैं कि आतिशबाजी हो जाएगी। तो हायर लेवल मिलते हैं, प्रॉफिट बुक कीजिए। ठीक है। अच्छा, TD पावर सिस्टम के ऊपर भी हम लोगों ने चर्चा की थी। यहाँ पर नतीजे बहुत शानदार है, तोड़ू फोड़ू नंबर आए और स्टॉक में भी एकदम तोड़ू फोड़ू चाल देखने को मिल रही है। 15% तक स्टॉक चढ़ गया है यहाँ पे। अंबाला मैम, किस तरीके से देख रहे हैं यहाँ पर आप TD पावर को? अच्छा है, TD पावर के साथ साथ ना, ठीक है चलिए, हमको CMR ग्रीन, जब एल्यूमिनियम की बात आती है तो एल्यूमिनियम स्केर्सिटी के साथ वो कंपनीज फोकस में आ जाएंगे जो पुराने पड़े हुए एल्यूमिनियम जो स्क्रैप में पड़े हैं उनको रिसाइकल करती हो। सो CMR ग्रीन कुड बी अ मल्टी बैगर अपॉर्चुनिटी। आपने मुझे TD पावर को लेकर के बात किया था ना? यस मैम। और ये ठीक है, तो TD पावर इज 1470, बढ़िया है, चलेगी। पेशेंस रखिए, प्रॉपरली पोजीशन साइजिंग रखिएगा। आई रिमेम्बर 970 पर रिकमेंडेशन आई थी, सॉरी 990 पर रिकमेंडेशन दी थी, स्टॉप लॉस 970 का रखा था, हिट हो गया था वो 20 पॉइंट का। उसके बाद दोबारा एंट्री दी थी, तो लकीली एंट्री कर पाए दोबारा से, और अभी ये स्टॉक अभी चल रहा है। उसके बाद में 1400 प्लस ही है, 1500 समथिंग हाई है। आइडिया इज दिस कि अगर आप अब भी बाय कर रहे हैं, पहले तो अपनी एक्सपेक्टेशन सेट कर लीजिए। शॉर्ट टर्म वाला काउंटर नहीं है, मतलब ट्रेड करने लायक नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए जरूर है। चाहे आप शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म ही क्यों ना करें, लेकिन इन्वेस्टमेंट प्लान करिए ताकि आप पोजीशन होल्ड कर सके। बिकॉज जब ये चलता है तो ये हिस्ट्री क्रिएट करता है मिड से। और अभी चल रहा है 1470 पर, मिनिमम 2000 के टारगेट के लिए आज भी अच्छा है, जबकि चल चुका है 40% सिंस वी रिकमेंडेड दिस, बट आज भी इस भाव पर अच्छा लग रहा है, तो आप इसको खरीद के जा सकते हो। आई एम क्वाइट कन्विंस्ड कि पूरा कैलेंडर ईयर शायद लग जाए, लेकिन फाइनेंशियल ईयर पूरा नहीं लगेगा ये वाला 2000 टच करने के लिए। और स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए 1200 का क्लोजिंग बेस्ड। मैम की तरफ से जो है जानकारी निकल के, बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी है यहाँ पर। अच्छा, एक स्टॉक के ऊपर मैं अपने दर्शकों का फोकस करना चाहूंगा, यूनिवात्सु।
यूनिवास्तु को अगर स्टॉक देखेंगे आप तो आज शानदार तेजी देखने को मिल रही है। कल ब्लॉक डील हुई थी, 4 लाख शेयर जो हैं 130 रुपए प्रति शेयर के भाव पर जो है वो होते हुए दिखे थे। करीब जो है खरीदारी किसने करी है, टॉरस म्यूचुअल फंड ने 1.2% स्टेक जो है वो खरीदारी करते हुए दिखे हैं यहाँ पे। अमित सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर नेट सेल्स देखेंगे इसकी तो बहुत ही शानदार जंप रहा सर, मतलब 300% का जंप आया। अगर क्वार्टर वन के हिसाब से YoY बेसिस पे देखेंगे, नेट प्रॉफिटेबिलिटी में 200% से ज्यादा का जंप रहा सर। एबिटा की बात करेंगे 233% का जंप रहा सर। EPS जो है इसमें भी काफी अच्छा नंबर जो है वो देखने को मिला और करीब 2000 करोड़ के आसपास की ऑर्डर बुक है सर। यूनिवास्तु में क्या किया जाए? सर यूनिवास्तु का एक बार स्पेल आउट कर देंगे सर? UNIVASTU। नहीं, मेरे लिस्ट में नहीं है सर ये। अच्छा, राजेश सर आप देख पा रहे हैं सर यूनिवास्तु इंडिया सर 5% चढ़ा हुआ है। सर्किट है सर 145 रुपए और 76 पैसे का भाव है। हर्ष बाबू अपने दर्शकों को याद दिला दें, ये काउंटर हमने जाते जाते जीत में भी डिस्कस किया था। मंथली पर बहुत अच्छा ब्रेकआउट है, मल्टी बैगर रिटर्न्स काउंटर दिए हैं। किसी के पास भी है बिल्कुल होल्ड करके चलिए, स्टॉप लॉस लगाइए 120 रुपए का और उसके राइट को कंटिन्यू कीजिए। जिस तरीके से लॉन्ग टर्म चार्ट है, ये काउंटर कहीं भी जा सकता है। ऑल टाइम हाई भी अभी यहाँ से निकालेगा तो फ्रेश इसमें तेजी बनेगी। तो 120 का स्टॉप लॉस लगा करके ट्रेल कीजिए। अच्छा, जिस तरह के नंबर आए हैं सर, हालांकि देखिए एक हिसाब से नंबर को देखना वो गलत होगा। यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं साइकिल्स के हिसाब से, लेकिन लॉन्ग टर्म जो अपॉर्चुनिटी में चाह रहे हैं जो निवेशक, उनके लिए कैसा स्टॉक लग रहा है आपको? देखिए वो बताया ना, बहुत अच्छा काउंटर है। क्या होता है ना, जब हम मंथली चार्ट देखते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, तो जिस भाव पे हमें वो अवेलेबल होता है ना, हमारा दिल उस भाव पे लेने की हिम्मत नहीं कर पाता। बिल्कुल सर। हम इसको देखेंगे यार 145 हो गया, लेकिन अगर हम इसको 1 से 2 महीने पहले जाएंगे तो हमें लगेगा ये तो 2 महीने में डबल हो गया, तो अब इस भाव पे क्यों लेना है। वेट करते नीचे आएगा, नीचे वो काउंटर आता नहीं है, वो फिर वो मिस हो जाता है। तो आप थोड़ी बहुत क्वांटिटी आप इसमें बनाइए और 120 रुपए के आसपास का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, इसको ट्रेल कीजिए। बहुत अच्छा सपोर्ट इसके ऊपर वही 110 105, ये एक ऐसा रेंज है जहां पे रिट्रेस करने के बाद आके दोबारा ये चल सकता है। मंथली वाले चार्ट की बात कर रहा हूं, तो बिल्कुल यहाँ ले लीजिए, थोड़ा सा लोअर लेवल पे मिले और थोड़ा ले लो, 120 का क्लोजिंग का स्टॉप लॉस लगा लो। उसके बाद दोबारा अगर गिर जाए तब देखेंगे, नहीं आता तो राइट करो। ठीक है। अंबाला मैम, पीएनबी के ऊपर मैं आपके पास आना चाहूँगा। और पीएनबी के ऊपर हम लोगों ने देखा जो नंबर्स थे वो अच्छे से रहे हैं मैम पिछले कुछ समय में, और यहाँ पर जो है कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट जो थे वो भी काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साउंड कर रहे थे, मैंने जो पढ़ पाया था मैम। आज स्टॉक में 5% की तेज़ी है मैम पीएनबी को लेकर, आपके क्या नज़रिया रहेगा? और खासतौर पर जो एमडी की जो चर्चाएँ सुन रहा था मैम, आगे को लेकर काफ़ी वर्टिकल्स को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं यहाँ पर, आउटलुक आपका क्या मानना है मैम? तो जब मैं बोल रही थी ना कि और भी स्टॉक्स है जिनमें टारगेट्स हुए हैं, तो उसमें से एक और भी में ये भी है और भी है। अगर नाम आया तो मैं तब बता दूंगी, क्योंकि ये पीएनबी 100 रुपए पर, 105 रुपए पर, 97, इन सब भाव पर हिम्मत करके बाय कराया था हर्षी, और 115 रुपए का टारगेट था जो आज आया है। तो आप बिल्कुल इसमें अपनी पोजीशन है तो होल्ड करो, नहीं है तो बना सकते हैं। मतलब दिस इज समथिंग प्राइवेट बैंक्स के अलावा, ठीक है, लेट्स बात ही करते हैं सीधा कि अभी आज ही आपको 15% का गेन दे रहा है, बट मैं आपको सलाह नहीं दूंगी कि आपको ये बुक करके पोजीशन खाली करनी चाहिए। इनफैक्ट यहाँ से अभी भी अपसाइड है। अब यहाँ से जो अगला पड़ाव है वो 125 का है, दूसरा है फिर 145 रुपए के टारगेट के लिए आप इसमें आज भी एंट्री बना सकते हैं। ये तो बेयर मिनिमम है जो बाय दिसंबर नवंबर तक मुझे लगते आएंगे। इसके बाद की जो जर्नी है वो ओवरऑल इकोनॉमी कैसे रिएक्ट कर रही है, बहुत सारे कैसे इसमें रेपो रेट्स क्या आते हैं, घटते हैं कि बढ़ते हैं, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। बट करंट सिचुएशन, कंसिडरिंग द करंट सिचुएशन, इतना तो जा रहा है, तो आपको उसको ट्रेस करना है तो बिल्कुल करिए। आपका रिस्क बहुत डिफाइंड हो गया है यहाँ से। अब अगर आप इसको बाय करें 118 पर, तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पर 109 पर रहेगा, यानी 9 रुपए खोने को है। 125 रुपए पहला टारगेट है, फिर उसके बाद में 145 रुपए दूसरा। अब भी बाय है। जिनको लगता है कि मिस हो गया है क्या, मुझे नहीं लगता बहुत ज्यादा देर होगी आपको। दूसरा इसी के साथ में जो भी बहुत खास नहीं चला वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हालांकि टारगेट के ऊपर है, 1080 बोला था टारगेट, 1120 भी गया, बट अब थोड़ा सा जो पुल बैक आया है, थोड़ा सा जो प्राइस अभी हल्का हुआ है, 1077 के पास में है। यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी आप खरीदारी करके जा सकते हो। यहाँ आपका जो अब टारगेट बनेगा वो 1160 का होगा पहला, दूसरा फिर रिवाइज करेंगे 1250 तो है, उसके बाद देखेंगे कहां तक। बाकी फिलहाल ये दो टारगेट आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में भी चेस कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपका जाएगा जो कि अनलाइकली है, 1000 का स्टॉप लॉस
मेंटेन किया तो इनफ है। अगर समय रहा बीच में तो 2 बैंकिंग स्टॉक और है वो बाद में डिस्कस बिल्कुल करेंगे। मैम, साथ-साथ करते रहेंगे हम लोग चर्चा। अब जैसे ये निकल कर आ गया वैसे और भी स्टॉक निकल के आ जाएँगे।